नमस्कार, एचपीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। विशेष में आज की शुरुआत हम प्रतापगढ़ से करेंगे, जहां राजस्थान भर में प्रसिद्ध प्रतापगढ़ के जंगलों में बेखौफ अतिक्रमण और पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलती नजर आ रही है। इसके चलते जंगल के अस्तित्व पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। एक और सरकार राजस्थान को हरा भरा करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कई प्रजातियों के पेड़ पौधों और पक्षियों के लिए राजस्थान भर में प्रसिद्ध प्रतापगढ़ के जंगलों का अस्तित्व अब संकट में है। अरावली और मालवा पठार के संगम स्थल पर स्थित प्रतापगढ़ के जंगलों में तेजी से अतिक्रमण हो रहा है। हालात ये हो गए हैं कि आज यहाँ अतिक्रमियों की सैकड़ों बस्तियां बस गई हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के जंगलों में कई वर्षों से अतिक्रमण चल रहा है, लेकिन वन विभाग इसे रोकने में नाकाम रहा है। अतिक्रमियों की यहाँ कब्जा करने की होड़ लगी हुई है, जिसे जहाँ जगह मिलती है वहीं पेड़ काट कर खेत बना लेता है। पिछले 2 वर्षों में यहाँ हजारों पेड़ कट चुके हैं। अतिक्रमी नहीं, सागवान और अन्य इमारती लकड़ियों के तस्कर भी यहाँ दिन रात कुल्हाड़ियां चला रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने यहाँ सैकड़ों क्विंटल सागवान सहित कई तस्करों को गिरफ्तार किया है, लेकिन तस्करों की सेहत पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। वन रक्षकों की कमी भी वन विनाश के लिए जिम्मेदार है। प्रतापगढ़ वन मंडल में बहुत बड़ा वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जिसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ 17 वन रक्षक तैनात हैं। एक वन रक्षक के हिस्से में 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही सुरक्षा का दायित्व है, जो एक अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है। प्रतापगढ़ में अब मौजूदा परिस्थितियों में केवल 97 वन रक्षक तैनात हैं और एक वन रक्षक के हिस्से में 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की सुरक्षा का दायित्व है। वनों में अतिक्रमण और सुरक्षा के लिए पत्थरों की बाउंड्री वाल बनाई गई है, लेकिन अतिक्रमी आसानी से पत्थर हटाकर जंगल में आसानी से घुस जाते हैं, जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे में प्रतापगढ़ के जंगलों में पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं लोगों में जंगलों की जमीन पर कब्जा करने की होड़ लगी हुई है, जिसके चलते जंगलों के अस्तित्व पर दिनों दिन खतरा मंडराता जा रहा है। वनों की सुरक्षा के लिए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत वन विकास के कार्य करा करके और स्थानीय लोगों की सुरक्षा में भागीदारी को सुनिश्चित करने के वनों की सुरक्षा की जा रही है। नरेगा की योजना के अंतर्गत इको रेस्टोरेशन के कार्य करवाए गए हैं, जिससे अब तक अलग अलग वन खंडों की सरहद के साथ साथ 40.8 किलोमीटर लंबी दीवार का निर्माण किया जा चुका है। इस प्रकार की दीवार के निर्माण हो जाने से उन वन क्षेत्रों में उन पर बायोटिक प्रेशर में कमी आई है। जंगलों में अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई अगर यूं ही होती रहेगी तो जंगलों का अस्तित्व खतरे में नजर आएगा। ऐसे में प्रशासन और वन विभाग को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे जंगलों का अस्तित्व बचाया जा सके। विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के जंगलों की, जहां दिनों दिन पेड़ की कटाई हो रही है और जंगलों की जमीन पर कब्जा करके बस्ती बसाई जा रही है। लेकिन प्रशासन और वन विभाग को कोई इसकी चिंता नहीं है। देखते हैं ये रिपोर्ट। जंगल की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल बनाई जाती हैं, लेकिन बाउंड्री वाल किस तरह से बनती हैं, इस तस्वीरों में देखिए। ये श्रमिक सड़क के एक किनारे पर पहले से बनी बाउंड्री वॉल के पत्थरों को हटाकर दूसरे किनारे पर नई बाउंड्री वॉल पर लगा रहे हैं। बेखौफ होकर ये जंगलों में घुसकर आसानी से पेड़ों की कटाई कर लेते हैं और जंगल की जमीन पर कब्जा करने से भी नहीं चूकते हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो कई प्रजातियों के पेड़ पौधे और पक्षियों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा और पर्यावरण पर इसका अधिक असर पड़ेगा। इसमें 2 साल पूर्व वन विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत ये दीवार बनाई गई थी और प्लांटेशन किया गया था, वन विभाग द्वारा ही किया गया था। इस साल वर्ष वापस नरेगा के तहत इस रोड के इस साइड में प्लांटेशन भी है और सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल का कार्य चल रहा है, जिसमें इधर से पत्थर उठा के वापस इधर रखवा जा रहे हैं। मतलब अगले वर्ष से 2 साल 3 साल फिर काम चलेगा, वो पत्थर उठा के फिर इधर ले आएंगे। यही कार्यक्रम इन वन विभाग में चलता है। आज तक जितने भी पत्थर बनाए गए हैं, कोड बनाए गए हैं, आप देखे जाए तो वो पत्थर सभी लगभग एक योजना में ही इधर उधर होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वन विभाग अतिक्रमणियों को रोकने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन वन कर्मियों की कमी और पुलिस का पूरा सहयोग नहीं मिलने के कारण वे असहाय हो जाते हैं। कई बार उनका अतिक्रमणियों से सामना होता है। अब तक कई कर्मचारी अतिक्रमणियों के हमले में घायल हो चुके हैं, जिसके चलते अतिक्रमणियों का हौसला और बढ़ जाता है और ये अतिक्रमणी बेखौफ होकर जंगल में अतिक्रमण आसानी से कर लेते हैं। वन कर्मियों की कमी के चलते वो पूरी निगरानी नहीं रख पाते हैं, जिससे पेड़ों की कटाई रोक पाना मुश्किल है। अगर वन विभाग और पुलिस प्रशासन एक साथ कार्रवाई करे तो अतिक्रमण के खिलाफ अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन पुलिस का पूरा सहयोग नहीं मिलने के कारण जंगल के अस्तित्व पर खतरा मंडराता जा रहा है। सुरक्षा का दायित्व का निर्वाह करते हुए लोक सेवकों पर हमले भी हो जाते हैं और उन हमलों में वन कर्मी घायल भी हुए हैं। और इसके बावजूद भी चूँकि वन सुरक्षा का दायित्व वन कर्मियों का है, तो वन कर्मियों को अपने दायित्व के निर्वाह के लिए इन सब चीज़ों का सामना करना ही होता है। अगर इन अतिक्रमणियों के खिलाफ वन विभाग और पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं जब ये जंगल जंगल नहीं रहेगा, जहां बसी हुई बस्तियां दिखाई देंगी और जंगल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ में 2008 में बना जंगल का अधिकार कानून जंगल के अस्तित्व पर भारी पड़ रहा है। यहां अतिक्रमण की बाढ़ होने से कई जंगली औषधियां और बेशकीमती वनस्पति नष्ट हो रही है। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कानून कहीं जंगलों को ही ना लील ले। प्रतापगढ़ के जंगलों में कई तरह की वनस्पतियां हैं। यहाँ करमोही और जाखम प्रमुख नदियां हैं जो 12 महीने बहती रहती हैं और यहाँ नई प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ हो रहे लगातार अतिक्रमण और अवैध कटाई से इन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है। भारत सरकार का वन अधिकार कानून
वनों के लिए कितना घातक साबित हुआ है, ये वन के हालात खुद ब खुद बयां करते हैं। 1 जनवरी 2008 को मनमोहन सिंह सरकार ने वन अधिकार कानून पास किया था, जिसमें 2009 से पूर्व वनों में काबिज लोगों को वन अधिकार देने का प्रावधान था। और इस कानून के लागू होने के बाद प्रतापगढ़ के वन क्षेत्रों में अतिक्रमण करने की बाढ़ आ गई। वन अधिकार लेने के हजारों लोगों ने लाखों छोटे बड़े पेड़ों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और इनकी जगह खेत बना दिए। वन विभाग इस बात को स्वीकार करता है कि वन अधिकार कानून लागू होने के बाद वन क्षेत्रों में अतिक्रमण बढ़ा है और अब ये विभाग के लिए एक चुनौती बन गया है। ये सही है कि स्थानीय आदिवासियों ने वनाधिकार को सही तरीके से नहीं समझा है और आम तौर पर आदिवासियों में एक भ्रांति घर कर गई है कि अभी भी कोई वन क्षेत्र पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण कर लेता है तो उसको आगे किसी न किसी समय में वनाधिकार जरूर मिल जाएंगे। इस भ्रम के वशीभूत इस प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है कि लोग वन भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं और इनको रोकना अब वन प्रशासन के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार राजस्थान को हरा भरा बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है। दूसरी ओर जंगलों की हरियाली को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर जल्दी ही कारगर कदम नहीं उठाया गया तो इन जंगलों की बची हुई हरियाली भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन वन विभाग, प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो जंगल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता अनुपम परदेसी। जी अनुपम जी, ये बताइए, प्रतापगढ़ के जंगलों का अस्तित्व अब संकट में जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? अनुपमा जी, ये देखने वाली बात है कि जब से ये मनमोहन सिंह सरकार ने 2008 में वन अधिकार मान्यता कानून लागू किया, तभी से यहाँ पे अतिक्रमणों की बाढ़ आई है। हालांकि पहले भी अतिक्रमण होते थे, लेकिन इस कानून की आड़ में लोगों को एक बहाना मिला और पहले जो अतिक्रमी वहाँ सक्रिय थे उनकी तादाद काफी बढ़ती गई और पहले जिन्होंने कुछ वन सेक्टर में अतिक्रमण किया था उन्होंने बड़े बड़े सेक्टर में अतिक्रमण शुरू करना प्रारंभ किया। लेकिन सबके पीछे ये जो बात सामने आई है, ये है राजनेताओं का प्रश्रय। यहाँ पर अतिक्रमण करने में राजनेता पूरी तरह सक्रिय है और वो जो है अतिक्रमी है उनको सहयोग करते हैं। जो तस्कर है वो सीधे सीधे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो वरद हस्त प्राप्त है वो राजनेताओं का प्राप्त है उनको। तो इस तरह यहाँ जंगलों की कटाई के साथ साथ तस्करी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और अतिक्रमण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जी अनुपम, वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कुछ रक्षक तैनात किए गए हैं या नहीं? वन विभाग के SCF जो है उदय राम जी, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना है कि प्रतापगढ़ का जो वन क्षेत्र है काफी फैला हुआ है। 1575 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इस वन मंडल का। इसमें राज्य सरकार की ओर से हमें सिर्फ 100 कर्मचारी दिए गए हैं। इस औसत के लिहाज से देखा जाए तो 16 वर्ग किलोमीटर की जिम्मेदारी एक वन रक्षक पर आती है। इस प्रकार एक वन रक्षक इतने बड़े क्षेत्रफल में 16 वर्ग किलोमीटर में जो सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है वो पूरी तरह नहीं निभा पाता है। हालांकि वन विभाग अपनी तरफ से पूरे प्रयास करता है। वन विभाग का कहना है कि हमने इसकी सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल भी बना रखी है, लेकिन तस्करों के हौसले इतने बुलंद है, अतिक्रमियों के हौसले इतने बुलंद है कि वो इस बाउंड्री वाल को तोड़ने से भी नहीं चूकते हैं और वो बेखौफ होकर जंगलों में घुस जाते हैं, सागवान के पेड़ों की कटाई करते हैं और फिर उन पे अतिक्रमण कर लेते हैं। तो जरूरत आज इस बात की आ गई है कि यहाँ पर वन कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए, उनको जो नफरी है उसको बढ़ाया जाए और इनको मतलब हथियारों से सुसज्जित किया जाए। इनको केवल एक डंडे के बल पर अतिक्रमणियों को खदेड़ने के जो निर्देश दिए जाते हैं वो नाकाफी होते हैं, क्योंकि अतिक्रमी इन पर सीधे सीधे हमला कर देते हैं और इनकी जान पे भी बनाती है। जी